Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Pioneer Cement, Sul Pharma and Nishat Mills Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss the Pioneer Cement. Pioneer Cement को फ्रॉम द स्क्रैच अगर हम देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है वो डेवलप करता हुआ अपसाइड पे मूव कर रहा है, जो कि हम इस एरिया में देखें तो ये थ्री डे रिवर्सल जो है एक पैटर्न है और यहाँ से अबव प्राइस ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव ली है और करंटली जो है थर्ड कंसेक्टिव डे है पॉजिटिव क्लोजिंग का पायनियर सीमेंट की और ऑलमोस्ट अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के स्लाइटली बिलो क्लोज हुआ है। 54.24 की रीडिंग आ रही है और करंटली क्लोजिंग जो है 53.8 की है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो अपसाइड मूव में जो है वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे और आज के सेशन में वॉल्यूम जो है स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है आगे चल के प्राइस में कुछ हम प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं इस एरिया में और 55.79 के एरिया में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है और प्राइस स्लाइटली जो है एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है और वहाँ से दोबारा एक हम अपसाइड मूव जो है इनिशिएट होती हुई देख सकते हैं। तो करंटली स्टॉक जो है एक करेक्टिव पुल बैक के मूव में चल रहा है और ये मोस्ट लाइकली कि ये फर्स्ट इम्पल्स अपवर्ड हो सकती है और उसके बाद जो है एक साइडवेज बिहेवियर जो है वो इनिशिएट हो सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड पे इसमें इंटैक्ट रखनी चाहिए। 57.79 का एरिया अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है फिबोनाची लेवल बेस्ड और उसके बाद जो है 59.57 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है और इससे अबव पेनिट्रेशन जो है विद असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस को फर्दर अपसर्ज मूव देगी, जो कि ऊपर चल के जो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज का एरिया जो है इसको टेस्ट कर सकता है और यहीं पे कन्फ्लुएंस ऑफ फिब लेवल भी है जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है करंट डिसेंट का 63.34। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है प्राइस को जो कि रिजेक्शन दे और यहाँ से प्राइस कुछ स्लाइड डाउन होना शुरू हो। तो अपसाइड पे कंसर्निंग लेवल्स जो हैं 55.79, 59.57 और 63.34 ये अपसाइड पे कंसर्निंग लेवल्स हैं फॉर बुल्स और इन लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है उनको इनिशिएट करना चाहिए। और उसके बाद फ्लिप साइड पे अगर हम देखें फ्लिप साइड पे जो है अगर प्राइस कुछ रिजेक्शन लेती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के करीब से तो प्राइस डाउनवर्ड पे जो एक सपोर्ट फाइंड कर सकती है। 51.12 का एरिया जो है ये एक प्राइस के लिए सपोर्टिव एरिया हो सकता है। यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एरिया में जो है पेनिट्रेट कर देगी। 49.12 और 49.56 का जो है रिस्पेक्टिवली रीडिंग्स आ रही हैं और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है अगेन प्राइस को ड्रैग डाउन करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स द रिसेंट लो, जो कि प्राइस ने अपना जो रिसेंट लो पोस्ट किया है अराउंड 43.60 का एरिया इसकी तरफ मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो बुल्स के लिए जो एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 51 का लेवल जो है ऑन क्लोजिंग बेसिस बुल्स के लिए एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को जो है वीक करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट स्टॉक सल फार्मा है। सल को अगर हम देखें तो करंटली जो है सल एक पीछे हमने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ से एक जो है कर्विंग अपवर्ड मूव जो है वो लगती है, लेकिन ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ डाउनवर्ड मूव में चला गया और करंटली जो है प्राइस ग्रेजुअली अपवर्ड मूव में है। और अगर वॉल्यूम्स को देखें तो कुछ असेंडिंग वॉल्यूम्स हैं और आरएससी को अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो डेवलप की है आरएससी ने, जो कि इंडिकेट करती है कि करंट ऑनगोइंग ट्रेंड जो है इसको मोस्ट लाइकली प्राइस डिटोर करना शुरू कर दिया है प्राइस ने। और अपसाइड पे जो है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 55.14 का लेवल इससे अबव की क्लोजिंग जो है और कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड पर मूव करेगी टुवर्ड्स दी
50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और इस जर्नी के दौरान जो है एक 57.81 की एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है प्राइस, और देन जो है 60.88 का एरिया जो है ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है। और इससे अबव जो है एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 23.6% करंट डिसेंट का जो है फर्स्ट एक लेवल जो है ये इंटरसेक्ट करता है इस एरिया में। तो 60.88 से 62.76 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसर्ज प्रोवाइड करेगी 70.66 के एरिया की तरफ, और देन जो है 77 के एरिया की तरफ, जो कि 50% एक रिट्रेसमेंट होगी करंट डिसेंट की। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो फ्लिप साइड पे जो है प्राइस अगर डाउनवर्ड पे मूव करती है तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वेरी नियर टर्म जो स्टॉप आउट लेवल फॉर बुल्स हो सकता है 53.19 का लेवल है, और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को अगेन वीक करना शुरू करेगी और रिसेंट लो की तरफ मूव कर देगी जो कि 50 के लेवल के अराउंड इसने रिसेंट लो पोस्ट किया, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर वीक करती हुई 43.65 और 39.9 के एरिया की तरफ ग्रेजुअली मूव करना शुरू कर देगी। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और करंट जो अपसाइड मूव इनिशिएट हुई है इसमें 50 का लेवल बड़ा कंसर्निंग है फॉर बुल्स, इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को अगेन जो है अपने इस डाउन ट्रेंड में लेके चली जाएगी, और कंसोलिडेशन अबव 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है फर्दर प्राइस को स्ट्रेंथन करेगी फॉर द अपसाइड मूव। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NML, निशात मिल्स लिमिटेड। निशात मिल्स को अगर हम देखें प्राइस चार्ट पे तो एक कर्विंग अपसाइड जो है मूव इनिशिएट की है इसने, मोस्ट लाइकली कि ये एक अगर कर्विंग अपसाइड मूव कंप्लीट करता है तो इट कुड बी अ जे पैटर्न। तो करंट प्राइस मूव में जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये 54.66 की रीडिंग करंटली आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है इनिशियली। और लोअर साइड पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मल्टी बार्स, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ स्मार्ट मनी की एंट्री जो है इस स्टॉक में हुई है जो कि प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव में लेके जा सकती है। और इनिशियली एक तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव की कंसोलिडेशन और क्लोजिंग रिक्वायर है, देन जो है 56.83 का लेवल जो है ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, डिसेंड है फ्रॉम द 82 टूवर्ड्स 49। तो इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो देन नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं प्राइस के लिए 61.64 और देन जो है 65.52 जो कि एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है प्राइस करंट डिसेंट का। और उसके बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है प्राइस इसको टारगेट कर सकती है 67.84 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर हम बेरिश मूव साइड पे देखें तो लोअर साइड पे अगर प्राइस अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है जो कि एक स्टॉप आउट लेवल भी होना चाहिए बुल्स के लिए 51.38 का लेवल, इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को अगेन वीक करती हुई 49 देन 46.85 और 44.15 के लेवल की तरफ जो है प्राइस को मूव करना शुरू करेगी। और करंट मूव अगर हम देखें तो काफ़ी स्क्वीज्ड मूव है जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस अपसाइड पे जो है अपनी मूव को जो है इनिशिएट करे। प्राइस एक चैनल में मूव कर रही है करंटली जो कि हम देखते हैं, और प्राइस करंटली इस चैनल से एग्जिट भी कर चुकी हुई है और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसर्ज दे सकती है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।